हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट। तो हम एक शो के बारे में बात करने वाले हैं, या आप कह लो कि एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने गंदगी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उल्लू प्लेटफॉर्म के बारे में। और आर्ट बालाजी भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके शोज क्या परोसते हैं, क्या अश्लीलता ये दिखाते हैं, सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में आता है इसका कंटेंट। और बहुत ज़्यादा इस पर बातें उठ चुकी हैं। जो फेकता चपूर जी हैं उनके ऊपर भी कई बार एलिगेशंस लगे हैं कि वो क्या दिखाना चाहती हैं अपने शो के माध्यम से, वो क्या ही शो करना चाहती हैं। इससे पहले फेकता चपूर पर एक एलिगेशन लगा था जब उन्होंने किसी आर्मी ऑफिसर को गंदी हालत में दिखाया था, गंदा कुछ करते दिखाया था, तब इन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे थे। इसके अलावा इन्होंने माइनर बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा दिखा दिया था जिस पर इन पर कार्यवाही की मांग की गई थी। और वैसा ही एक शो लेकर प्रकट हुए हैं एजाज खान। अब एजाज खान बिग बॉस वाले हैं, वही जिनकी कंट्रोवर्सी हुई थी कैरी मिनाटी के साथ, जिन्होंने एक मॉल में कैरी मिनाटी को पकड़ लिया था और बोल दिया था कि हर बिल में हाथ नहीं डालने का, है ना। कुछ बिलों में ये भी होता है वो भी होता है कर रहे थे। और फिर बहुत रोस्ट इनका हुआ था। और बता दें कि इनका जो पीछे का जो रहा है ना इतिहास, वो भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। ये नारकोटिक्स विभाग द्वारा धरे जा चुके हैं। 2018 में धरा गया था इनको, और उसके बाद इन्हें 26 महीनों की जेल हुई थी। और अभी अभी ताजा ताजा इनकी पत्नी भी शायद उसी केस के अंडर अभी अभी बाहर हुई हैं, अभी अभी बहाल हुई हैं वो। तो ये तो भाई इनका बैकग्राउंड है। और ये जो है ना अपने रिलीजन को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़कर बातें करते हैं। और मतलब बता दूं मैं कि अभी बीच में क्या हुआ था कि सना खान, जिनको आप जानते ही होंगे, जिनका एक शो भी आता है यूट्यूब पर, वो पॉडकास्ट वगैरह बनाती हैं, तो उनको लेकर भी अभी बीच में हुआ ना कि वो काफ़ी रो रही थी और बोल रही थी कि मैं बहुत गलत कर रही थी, मैं कैसे कैसे कपड़े पहन रही थी, मैं कैसे कैसे रोल्स कर रही थी, अब मेरी आंखें खुली हैं जाकर, ये वो फलाना ठिकाना। तो जो उनकी आंखें खुली थी वो एजाज खान की वजह से ही खुली थी। एजाज खान ने ही उस मौलाना से उनकी मुलाकात कराई थी जिससे सना खान ने शादी की। और फिर उन्होंने बिल्कुल ही अपना जो रहने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, सब चेंज कर लिया। और अब वो दूसरों को भी हिदायत देती हैं कि बुर्का डाल लो, चुन्नी डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो। तो ये वही उसी कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप वाकई में इतनी इज्जत करते हो लड़कियों की, आपको लगता है कि उन्हें पर्दे में चलना चाहिए, आप अच्छे अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात कराते हो, तो फिर आप इतनी गंदी हरकत पर कैसे उतर सकते हो? मैं आपको बता दूं कि ये जो वेब शो है ना, मतलब समझ लो आप बिग बॉस को कॉपी करने की कोशिश की गई है। एक हाउस है जहां पर सबको ऐसे रखा गया है, रियलिटी शो है। लेकिन इस रियलिटी शो के आड़ में जो गंदगी ये लोग परोस रहे थे ना, वो मतलब हर एक चीज की सीमा को लांघ गई थी। मतलब जैसे अभी इंडियाज गॉट लेटेंट के साथ हुआ था ना कि रणबीर इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दे दिया था, तो उस पर कितना बवाल उठा था। यहाँ पर तो लिटरली चीजें सामने से देख सकते हो आप। यहाँ पर जो है ना कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर भी आई थी और उल्लू ऐप पर तो ये आ ही रहा था। तो यहाँ पर लड़कियों से बोला जा रहा था कि आप अपने अंडरगारमेंट्स उतारिए, और लड़कियां बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली चीजें करने में लगी हुई थी। अब ये लड़कियां भी कहाँ से आती हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, लड़के भी हैं इसमें जो गंदी हरकतों पर उतारू थे। अब ये कहाँ से आते हैं, इनको किस चीज के लिए फेमस होना है, फेमस होकर ये क्या कर लेंगे? इस ऐप के थ्रू अगर आप फेमस हो जाते हो, इस शो के थ्रू अगर आप फेमस हो जाते हो, तो आपको कौन से शोज ऑफर होंगे, कौन से दूसरे शोज आपको ऑफर हो जाएंगे? हर किसी की किस्मत सनी लियोनी जैसी नहीं होती है ना, कि भाई सनी लियोनी आई थी बिग बॉस में, उनको जो है महेश भट्ट ने ऑफर की मूवी और फिर वो बॉलीवुड में बस गई आकर। तो हर किसी के साथ ये चीजें नहीं होती हैं। तो भाई ये लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग इस तरीके से अगर शोज करेंगे तो इनको बहुत अच्छे अच्छे शोज ऑफर हो जाएंगे, इनको स्टार प्लस या फिर सिल्वर स्क्रीन से ऑफर आ जाएंगे? क्या सोचकर ये लोग करते हैं? क्या इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि फेमस होने की चाह, या जो भी पॉपुलैरिटी हासिल करने की चाह, क्या इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी इज्जत तक को लुटवाने के लिए तैयार हो? जी हाँ, लिटरली यही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इस शो से निकली हुई एक क्लिप भी देख लोगे ना, तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। और ये लोग टारगेट भी ऐसी ऑडियंस को करते हैं जो इस तरीके के कंटेंट में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत उस तरीके की जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो यही इसी तरीके का कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये ऑफर भी बहुत कम कम पैसे में हो जाते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह का या अमेजॉन प्राइम का आप रिचार्ज कराओगे, तो उनके रिचार्ज महंगे होते हैं। लेकिन इन जो टुटपुंजिये ऐप हैं, ये जो वाहियात किस्म के ऐप हैं, इनके अगर आप रिचार्ज कराने जाओगे तो 100 रुपए, 50 रुपए ऐसे में तो ये रिचार्ज हो जाते हैं। और इसमें जितने भी आपको शोज देखने को मिलेंगे ना, वो मतलब इस लेवल के गंदे होंगे, इस लेवल के गंदे शो होंगे ना कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये क्यों बन रहा है, ये क्यों हो रहा है। मतलब लोगों को क्या आप ऑफर करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आप लोगों से ये बोलना चाह रहे हो कि आप PORN मूवीज को छोड़ो और सॉफ्ट वाले उसमें आ जाओ, सॉफ्ट वाली कैटेगरी में आकर यहाँ से देखकर काम चला लो, क्योंकि वहां आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। लिटरली इस शो में क्या क्या दिखाया गया है, किस किस गंदगी की जो सीमा है वो पार की गई है। मतलब
लेवल ही अलग है, लेवल ही अलग है। पहले तो लड़कियों से उनके कपड़े उतारने के लिए बोला जाता है, लड़कियां वो चीज़ कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं और वो क्लिप्स वायरल हो रही हैं। अंडरगारमेंट्स उतारने को बोला जा रहा है, वो कर रही हैं लड़कियां। इसके अलावा उनसे SEX वाली पोजीशन करने को बोला जा रहा है। पोजीशन वो करना है आपको, करके और उसी तरीके का बिहेवियर करना है आपको, उस तरीके की आवाज़ें आपको निकालनी है, वो भी कर रही हैं लिटरली लड़कियां यहाँ पर। वो भी कर रही हैं, लड़कियां लड़के दोनों। 3 लड़कियां 9 लड़के, ऐसा कुछ मैंने सुना था, कोई क्लिप मेरे सामने आई थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सीधे गूगल पर इनकी पिक्चर्स जो है सर्च की हैं, ताकि मैं अपने इस वाले उस पर थंबनेल पर या उस पर लगाकर आपको बता सकूं कि किस टाइप का कंटेंट ये परोसने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कंटेंट के बारे में जब आवाज़ उठना चालू हुई, क्योंकि अगर ये उल्लू तक सीमित होता तो शायद इतना ज़्यादा इसका हौवा नहीं बनता, लोगों को शायद पता ही नहीं चलता। जो लोग देखते हैं वो देखते रहते, क्योंकि हर कोई इतना फ्री नहीं बैठा है और ना ही हर किसी के इतने गंदे गंदे शौक होते हैं कि ये चीज़ देखे। लेकिन जब ये चीज़ यूट्यूब पर आई, एजाज खान के चैनल पर भी कुछ इसके क्लिप्स आए हैं, कुछ एपिसोड्स आए हैं, वो जब आए और वो जब लोगों ने देखा, तब इस पर आवाज़ उठानी चालू की और बड़े-बड़े लोगों को इस पर टैग किया गया, बड़े-बड़े मंत्री, संतरी सबको यहाँ पर टैग किया गया, जो एनजीओज़ चलते हैं उनको टैग किया गया और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उनको यहाँ पर टैग किया गया। और जब इनको टैग कर करके ये चीज़ें बताई गई, इन तक जो है ये मामला पहुँचाया गया, तब जाकर बवाल शुरू हुआ सही वाला। नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखनी शुरू की, सबने ट्वीट करने स्टार्ट किए, सबने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और इस शो के बैन पर मांग की गई है। और बता दूं मैं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो बैन हो चुका है। मतलब जो उल्लू ऐप पर इसके जितने भी एपिसोड्स थे उनको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यूट्यूब पर शायद अवेलेबल होंगे, क्योंकि कई लोगों ने इसके ट्रिम वगैरह कर लिए होंगे और क्लिप्स यहाँ पर आएंगे। जैसे ही बैन की बात हुई है तो हमारे एजाज खान जी ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। पहले देश में दिख रही पॉर्न साइट को बंद कराइए, पहले देश में हो रहा प्रोस्टिट्यूशन बंद कराइए, पहले देश में हो रही अश्लीलता के सारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो चल रहे हैं, फेसबुक पे, वो बंद कराइए। उसके बाद एजाज खान तक आइए। तो यहाँ जो जनाब है उनका कहना है कि जितने भी अश्लील जो वीडियोस चलते हैं, पहली बात तो सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करा दिया गया है, उनको बंद करा दिया गया है। अब कोई बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें कर कर दिमाग का अपना जो है घोड़े दौड़ा कर उन चीज़ों को देख रहा है तो वो उसके ऊपर है, बट बहुत सारी वेबसाइट्स पर ताला लगा दिया गया है इंडिया में। जो सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला कि प्रोस्टिट्यूशन बंद करवाइए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कहते हैं ना कि काम माना है कि वो भी एक तरीके का व्यापार आप कह लो या धंधा कह लो या जो भी है, कि उसको उधर से मान्यता मिली है, तब जाकर वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक और तीसरा इन्होंने मुद्दा उठाया है कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो अश्लील वीडियोस चल रहे हैं उनको भी बंद करवाइए। तो वो अश्लील वीडियो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब इस तरीके के शोज बनाते हैं तो उनके क्लिप्स कट हो जाते हैं और फिर वो यहाँ वहां सर्कुलेट हो रहे होते हैं। और आप जैसे लोगों को देखने के बाद, आप जैसे शोज को देखने के बाद लोग सोचते हैं कि इस तरीके से करने से अगर वायरल हो सकते हैं तो हम भी क्यों ना करें। तो कुछ जो बेवकूफ, जो दिमाग के कहते हैं ना कि कच्चे लोग हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, तो वो लोग इस तरीके के कंटेंट की तरफ जाने लगते हैं कि चलो हम भी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, हम भी वायरल हो जाएंगे। जिनको वायरल होने का भूत सवार है वो शायद वैसे ही कंटेस्टेंट्स होंगे जो आपके शो पर गए, जिनको वायरल होने का इतना शौक था कि वो गंदगी पर उतर गए। उनको ये भी नहीं लगा कि उनकी फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी, उनके आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, उनके दोस्त यार जो उनके रिलेटिव्स हैं वो क्या कहेंगे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। तो इस तरीके के मानसिकता के लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब आप एग्जिस्ट करते हो तो न जाने कितने लोग एग्जिस्ट करते होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो जितने भी इनके एपिसोड्स हैं उल्लू से हटा दिए गए हैं। अब देखते हैं कि यूट्यूब पर जो इनकी क्लिप्स अवेलेबल हैं उनके साथ क्या किया जाता है। बाकी जो भी ये कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगा है, लेकिन भविष्य में इस तरीके के शोज ना आए उसके लिए कहीं ना कहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपना कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। नहीं तो इस तरीके के शोज लगातार बनते रहेंगे और एक मुद्दा रोज के रोज नया उठता रहेगा और गंदगी फैलती ही रहेगी, गंदगी कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।